4 मार्च 2023 को मेरा SBI मेंस का पेपर है। भगवान से 1 वीक एक्स्ट्रा तो मांग लिया, लेकिन इस 1 वीक के बाद में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पा रही है। कौन सी मिसाइल कहाँ पे गिरी, कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई, कौन से बैंक ने किस बैंक को खरीदा, कौन से बैंक ने किस बैंक को कितना लोन दिया, कौन सी स्कीम सरकार ने लॉन्च करी, कौन से बूढ़ों के लिए पेंशन स्कीम, बच्चों के लिए किड्स स्कीम, महिलाओं के लिए ये स्कीम, जो भी इतनी सारी स्कीम्स इधर उधर उड़ रही है मार्केट में। तो ये सारी स्कीम्स कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी, कौन से जंगल से कौन सी नदी निकली, कौन से स्टेट में कौन सा GI टैग मिला, इतने सारे क्वेश्चंस और आंसर देने वाला एक आदमी, और वो भी पिछले इतने सारे महीने का GK पूरा खींचड़ा राबड़ा जो भी होता है वो बन चुका है, दही हो चुका है पूरा दिमाग का। और मुझे कहीं ना कहीं से कोई ऐसे टॉप 50 क्वेश्चंस बता दे कि बस इनमें से आप ये 50 क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद में आपके 10 नंबर पक्के। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी किस्मत किसी की भी नहीं है कि वो बता सके कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉप 50 GA का क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। SBI का जो लेवल है वो इससे थोड़ा सा अप रहने वाला है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर सही राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, उसका भली भांति इन टॉप 50 GA के क्वेश्चन से हो जाएगा। सितंबर से लेकर जनवरी तक का GK मैंने इन क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है। मैंने खुद पर्सनली इस टेस्ट को बनाया है, सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस टेस्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है इस टेस्ट के कुछ खास नियम। तो पहला, जो भी रिजल्ट हो घबराना नहीं है, शांति से काम लेना है। जितनी भी टाइम बचा है वो आप अपने पढ़ाई को, रिवीजन को डेडिकेट करें। मैंने खुद इस टेस्ट को बनाया है, तो मैंने इसको 1 लाइनर पैटर्न पे बेस्ड बनाया है। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, और जो भी प्रिपरेशन हुई है 3 to 4 लाइनर्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बिकॉज SBI इस बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो पिछली 2 शिफ्ट्स हुई है उनमें ये ट्रेंड देखा गया है। उसके बाद में इस टेस्ट की लिमिटेशन है कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं, बिकॉज जो टेस्ट बनाने वाला सॉफ्टवेयर था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं डाल सकते थे। लास्टली, मेन मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर क्लेम ही नहीं कर रहा कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसा वैसा। अगर कोई कर भी रहा है तो वो झूठा क्लेम है। किसी को नहीं पता कि कैसा एग्जामिनर कैसा पेपर दे देगा, पिछली 2 शिफ्ट से मिलता जुलता नहीं मिलता जुलता कैसा देगा किसी को नहीं पता। तो खेल के नियम समझ गए हैं, बाकी बातें एंड में करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन खोलो, उसमें जो लिंक दिया है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। 50 क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से 30 मिनट के अंदर अंदर उनका जल्दी से जवाब देके। अभी ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 25 जनों के लिए अवेलेबल है, बिकॉज जो फ्री सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया था इस टेस्ट को बनाने के लिए उसमें क्या ये लिमिटेशन थी। तो अगर ऑडियंस और चाहती है तो मैं इस टेस्ट की PDF बना के आप लोगों की टेस्ट प्रैक्टिस के लिए इस चीज़ को मैं आपको टेलीग्राम पे या आपको जिस भी तरीके से आपको शेयर करनी है मैं कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता देना कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, जो भी है। बाकी हम जो पेपर जो मैंने 50 क्वेश्चन सेट किए हैं वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आगे। आप पहले पॉज करके डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए, टेस्ट दे के आइए, ठीक है। उसके बाद में हम बाकी बातें डिस्कस करते हैं कि वो टेस्ट में क्या है क्या नहीं है, क्या आंसर्स है। और जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिनको एक्सेस नहीं हो पा रहा है लिंक, वो शायद अब तक बैठे हैं, तो उनके लिए जो देने गए हैं उनके लिए 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है। अब अपन उसको 1 by 1 जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर उनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं घुसेंगे, एज टेस्ट जैसे आप अटैम्प्ट करते हैं, जो जो आपको याद है वो जैसे जैसे आपने दिया होगा उस तरीके से सिर्फ उस टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स हम पता लगा लेते हैं। उसके बाद में आपको स्कोर तो ऑलरेडी पता ही है, तो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए टेस्ट एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एज पर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड EFW 2023 annual report released by Fraser's Institute in September 2023, Dash country has surpassed Hong Kong to become the world's freest economy with a rating of 8.56, while India ranked Dash in the index. तो इसमें आपको जो EFW की जो रैंकिंग आती है ये आपको याद होनी चाहिए। इस पर इंडिया की रैंक क्या रही है और इसमें फर्स्ट कौन रहा है। तो हम आंसर यहाँ पे मार्क करेंगे, सिंगापुर फर्स्ट रहा है। सबसे फ्री जो इकोनॉमी है वो सिंगापुर की रही है, एंड जो इंडिया की रैंक है दैट इज़ 87th।
तो हमने ये आंसर एक बार मार्क कर दिया है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसमें आपको बंधन बैंक, आदित्य बिरला, ये जितने भी ऑप्शन है उसमें से मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड है वो इसमें इसका करेक्ट आंसर है। अब जीके की खास बात क्या है आपको एक बार बता देता हूँ रुक के थोड़ी सी देर। जीके की एक खास बात यह है कि इसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं ढूंढना पड़ता, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ता। पता नहीं क्यों लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, एक्सप्लेन तब किया जाता है जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद किस तरीके से रखना है, कुछ ना कुछ रिलेटेबल किस तरीके से रखना है, तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन आज हमारा क्विक सेशन है तो इसको हम जल्दी से जल्दी, जैसे 30 मिनट का अगर वहाँ पे आपको टाइम मिलता है तो उसी तरीके से हम भी इसको यहाँ पे उतना ही क्विकली या फिर उससे भी क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे, आपका टाइम कीमती है, उसको हम बचा के रखेंगे। सो इन September 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक फॉर 3 years। अब 3 साल के लिए संदीप बख्शी जी को इंडसइंड बैंक का CEO फिर से बना दिया गया है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE कंज्यूमर्स पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे रिलीज्ड इन October 2023, इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू ए 12-month लो, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12 मंथ्स के लोवेस्ट स्तर पर आ चुकी है। सितंबर 2023 में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रही थी? तो यहाँ पे जो सही जवाब है दैट इज़ 7.1% सितंबर 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोवेस्ट स्तर पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ रिसेंटली इन October 2023 इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। यानी कि जो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है वो किस स्टेट ने रिसेंटली अक्टूबर में लॉन्च किया? तो द आंसर इज़ मध्य प्रदेश। उसके बाद में अक्टूबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू ड्रोन रूल्स इन 2023 फॉर ड्रोन पायलट्स। तो कुछ रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10, इतना सारा चीज़ें, एंड सेक्शन 10A 10B 1012A ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि एयरक्राफ्ट एक्ट कौन से ईयर का है, तो जहाँ तक मेरा मानना है 1934 इज़ द करेक्ट आंसर। इन October 2023 साउथ एशियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल आर्ट्स हैज़ इस्टेब्लिश्ड इन। तो कौन से एयरपोर्ट पे ये इस्टेब्लिश हुई है? साउथ एशियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। तो द आंसर इज़ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ इन बेंगलुरु। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इन October 23 अनाउंस्ड ए न्यू टैक्स एरियर कंसिलेशन स्कीम। समाधान जो स्कीम का नाम है, विथ वेवियर ऑफ कंसेशन टू सेटल द पेंडिंग टैक्स। 25,000 करोड़ के जो पेंडिंग टैक्स है उनको सेटल करने के लिए कौन से स्टेट ने ये कंसीलिएशन स्कीम या फिर समाधान स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में से तमिलनाडु इसका सही जवाब होने वाला है। उसके बाद में 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर द गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस IEA इन October 2023, इंडियाज़ नेचुरल गैस डिमांड इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज बाई %% इन 2023। तो जहाँ तक ये जो आपकी नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो 4% तक राइज होने की पूरी आशंका बताई है IEA ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अक्टूबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में फॉर मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ रीपावरिंग ऑफ एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इंडियन नेवल शिप INS। कौन सी वो है जिसके ऊपर कोस्ट 313 करोड़ का लगा के उसको रीपावर किया जाएगा? तो दैट इज़ INS ब्यास, जो भी कह सकते हैं, जो नदी है उसके नाम पे है INS ब्यास। उसके बाद में 11th क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ रिसेंटली सितंबर 2023 में लॉन्च द मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना, तो यहाँ पे स्कीम से क्वेश्चन आ चुका है। एन ऑनलाइन मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स एंड देयर डिपेंडेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं या फिर उनके ऊपर जो आश्रित है, उन लोगों के लिए ये जो मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी? तो इसका आंसर है हिमांता बिस्वा शर्मा ने इसको, असम के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है। तो दिस इज़ असम इज़ द करेक्ट आंसर। नेम द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली साइंड अ पार्टनरशिप विद इंडियन शटर प्रणॉय हसीना
एच.एस. प्रणॉय को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड प्रमोशन के लिए बनाया है। इसका आंसर ICICI नहीं, मैंने गलत से मार्क कर दिया है, इसका आंसर है फेडरल बैंक। उसके बाद में हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंट्रॉफी एंड कॉरपोरेट। तो यहाँ पे आपको US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने किस इंडियन पर्सनालिटी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंट्रॉफी दिया है यहाँ पे। तो फिलेंट्रॉफी का नाम सुनते ही आप शिव नादर को मेरे हिसाब से मार्क कर देते हैं आंसर जनरली, लेकिन इसका आंसर नीता अंबानी होने वाला है। तो नीता अंबानी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नवंबर 2023 डैश द फॉर्मर 18th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास्ड अवे। तो जो 18th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे उनका हाल ही में देहांत हो चुका है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 18th गवर्नर थे, ऑब्यूटरीज में आ जाता है ये, तो इसका आंसर होगा, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, सुब्रमण्यन वेंकटा रमनन। Next question is in November 2023, the Reserve Bank of India approved Hinduja Group entity IndusInd International Holdings IIHL to acquire। तो एक्विजिशंस का क्वेश्चन है इसका, जो इसमें सभी ऑप्शंस रिलायंस के हैं, तो आपको देख के कन्फ्यूजन हो जाएगा, वरना आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे इसका। तो रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर कम्युनिकेशन, उसमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपको इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक भी आप लगा सकते हैं कि जो हिंदुजा ग्रुप है दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड इसमें फाइनेंस से जो रिलेटेड है कैपिटल जो है रिलायंस कैपिटल, दैट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Next question is in which city the 9th edition of the joint military exercise इंडिया एंड श्रीलंका मित्र शक्ति जो इसकी स्कीम है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो 16 नवंबर को कमेंस हुई थी। तो इसकी आपको जगह बतानी है, कौन सी जगह पे हुई थी। तो अभी काफ़ी सारी ऐसी एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस न्यूज़ में रही है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा इसका आंसर, दैट इज़ गोइंग टू बी पुणे, महाराष्ट्र। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 70वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन नवंबर 2023 द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI फॉर्म्ड 11 मेंबर टास्क फोर्स, 11 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये टास्क फोर्स बनाई गई थी और किसके लिए बनाई थी? टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। ये लॉन्च हो चुका था, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका था पिछले कुछ मेंस एग्जाम्स में, हमने देखा था इसके ऊपर क्वेश्चन, DPDP एक्ट 2023। तो इसकी ये चेयरमैनशिप इसमें पूछ ली गई है, यहाँ पे आंसर होगा रणदीप सिंह जगपाल। उसके बाद में 18th क्वेश्चन की तरफ ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ते हैं हम। द डैश एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड इन नवंबर 2023। तो दोस्तों जो अपने आप को होशियार समझते हैं उन्होंने याद किया होगा कि सूर्य किरण किसके बीच में हुआ था? इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2023 में हुआ था। सब कुछ बता दिया तो फिर क्या पूछ लेगा एग्जामिनर? पूछ लेगा कि कौन सा एडिशन था दोस्त। तो ये आपका 17th एडिशन जो था इंडो नेपाल की जॉइंट एक्सरसाइज यानी कि सूर्य किरण का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2023 द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB अप्रूव्ड अ लोन पैकेज ऑफ कितने मिलियन का लोन पैकेज दिया था फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ADB आपको काफ़ी सारे लोन्स देती रहती है, कब कब कौन सा किस को लोन दिया है वो आप लोगों को याद रखना होता है। तो यहाँ पे एक 500 मिलियन की बड़ी धनराशि ADB ने दी है, डोनेट की है, मतलब डोनेट नहीं करते हैं ये लोग, ऋण पे देते हैं, ब्याज दर लेते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक हैज़ रिसेंटली नवंबर 23 साइंड ए $6.5 मिलियन सीनियर सिक्योर्ड लोन एग्रीमेंट विथ ग्रीन ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फॉर ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स रन होते रहते हैं, इससे रिलेटेड किसने ये जो किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने ये ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फॉर ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट है, इसके तहत ये लोन लिया है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ज़्यादातर आंसर्स
एशियन डेवलपमेंट बैंक ही होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी दिया है, लेकिन इसका भी आंसर ADB ही है। ज़्यादातर डोनेशंस ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आते हैं वो ADB, वर्ल्ड बैंक, इनकी तरफ से ही आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्हीं की तरफ से आते हैं, आप ऐसा कोई तुक्का मत मारिए कि 4 अगर ऑप्शन ADB है तो आप 25% आपके सक्सेस के चांस है। तुक्का तो आपको बिल्कुल मारना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है आपको। नेम द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NPCI टू लॉन्च प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। प्लैटिनम रुपे का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कौन सी बैंक ने किया है NPCI के साथ में मिलकर? तो जहाँ तक इसका ये प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड की बात है तो इंडसइंड बैंक इसमें न्यूज़ में रहा था। इंडसइंड बैंक ने प्लैटिनम रुपे कार्ड NPCI के साथ में कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर कॉपरेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। तो मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर एनहेंस करने के लिए कौन सी कंट्री ने अपने साथ में टाई अप किया है? तो नीदरलैंड इसका सही जवाब होने वाला है। इसी के साथ में नए सवाल पे बढ़ते हैं। नेम द एक्टर हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द UPI सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का जो UPI सेफ्टी एम्बेसडर हैं वो आपने एड्स देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। पंकज त्रिपाठी जी जो हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं NPCI द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू 11th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट? ISR टाइटल दे रखा है इसका, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन स्किल वर्क मोबिलिटी रिलीज्ड इन दिसंबर 2023। तो ये एक रिपोर्ट लॉन्च हुई थी। इसके अकॉर्डिंग ये कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं और एक स्टेटमेंट इनमें से गलत है। उस गलत स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। द गलत स्टेटमेंट, तो आपको इसकी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी इसमें मैंने डालने की कोशिश करी है। इसमें हालांकि सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका एमर्ज एज द मोस्ट प्रिफर्ड एरिया टू वर्क फॉर वुमेन है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। विच बैंक और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली साइंड अ लोन ऑफ $100 मिलियन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया त्रिपुरा अर्बन टूरिज्म प्रोजेक्ट? तो ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया त्रिपुरा। दिसंबर का करंट अफेयर्स आपके पास में आ चुका है। तो त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो किस बैंक ने? सिर्फ 100 मिलियन का है। बड़े बड़े लोन्स आपने देखे होंगे, सिर्फ 100 मिलियन का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, फिर से इसका आंसर होने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हर उसका आंसर ADB ही लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी ये जो भी है IRDAI सेट टू लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवरिंग रिस्क अगेंस्ट लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो इसका आपको नाम बताना है। तो बीमा आनंद, बीमा स्तंभ, बीमा संचय, बीमा विस्तार या बीमा वृद्धि? तो इस सवाल का सही जवाब होगा बीमा विस्तार, जो इनकी नई स्कीम लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड द स्वर्ण कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? तो स्वर्ण कार्ड जो रुपे नेटवर्क पे लॉन्च हुआ है वो किसने लॉन्च किया है? इस पे बेस्ड शायद ₹1 जो NPCI के साथ में उसका कोलेब्रेशन हुआ था, दैट वाज आल्सो द इंडसइंड आंसर उसका था। और इसका भी जो स्वर्ण कार्ड है उसका भी आंसर इंडसइंड बैंक रहने वाला है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड अ $165 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट विद द वर्ल्ड बैंक? 165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो आपको बताना है कि कौन सी बैंक ने ये जो रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके साथ में टाई अप किया है? तो इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी देर बाद में इसका आंसर आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा मिसाइल वगैरह की बात कर लेते हैं। नेम द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दैट वाज रिसेंटली कमिशन्ड बाय इंडियन नेवी इन मुंबई महाराष्ट्र? तो कौन सी ऐसी जो INS है वो अभी अभी कमीशन हुई है इन मुंबई महाराष्ट्र, जो कि एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है? मिसाइल नहीं है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दैट इज़ INS इम्फाल। इम्फाल के नाम पे ये रखा गया है। इन दिसंबर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर राजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो वैसे तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक कम देखने को मिलता है न्यूज़ में, लेकिन इसका जो सही जवाब है दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद में आपको एक पूछा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओसिरिस एपेक्स, या इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, टू स्टडी द एस्टेरॉयड एफोसिस एंड टेक एडवांटेज ऑफ एस्टेरॉयड्स 2029 फ्लाई बाय अर्थ। तो ये इसका क्या जवाब होगा? ये कौन सी जो ओसिरिस एपेक्स जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है?
तो इसका जवाब मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये, अगर आपने इसको क्लोजली फॉलो किया है। वैसे तो आपने इसको स्किप कर दिया होगा, बिकॉज इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है वो आप लोग स्किप कर देते हैं, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या सोच के स्किप करते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स। तो इसका आंसर होगा नासा, एंड नासा की फुल फॉर्म NASA। ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद रिलायंस जियो इन्फोकॉम। ये पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा ही नहीं, भारत GPT नाम आया है और मैं IIT बॉम्बे को सीधा टिक कर दूंगा। उसके बाद में रशिया का रॉसकॉस्मोस जो है नेशनल जो नासा है, उन्होंने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है टू एक्सटेंड देयर पार्टनरशिप इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि अब दोनों मिलकर स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे बाय कंटिन्यूइंग क्रॉस फाइट्स को चालू रखेंगे टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटिल कौन से साल तक ये कौन से साल तक इसकी प्लानिंग चल रही है। तो ये अगले साल तक चालू रहेगा। ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये 2025 तक वैलिड है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। अब मिनिस्ट्री से जैसे आप आइडिया लगाते हैं कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है उसमें कौन कौन डील कर सकता है, वन टाइम वन पास सिस्टम एक लॉन्च हुआ है अभी। तो इसकी जो मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसका जवाब आपको लोगों को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो डायरेक्टली आउटराइटली रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम में क्या करेगा, लेकिन आपको लॉजिक नहीं लगाना है, आपको याद करना है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 35th क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि PIDF फंड रिवाइज किया गया है। उसकी डेडलाइन कब तक बढ़ा दी गई है? तो इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई लॉजिक इसमें भी नहीं लगा सकते आप। यही तो जीके की ब्यूटी अगर कह लो, या फिर इसकी बद्धापना इसको कह लो जीके का। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, इसका कोई लर्न करने का, कोई याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक्स में फंसोगे तो कोई ना कोई, जैसे मैं IBPS PO मेंस का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स में फंसा था कि मैंने 2 वर्ड्स याद कर लिए कि अगर जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर ली जाए, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइन ₹5,336 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में इतने का करोड़ का एक साइन हुआ है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, अब जैसे मैंने एक वर्ड याद रख लिया इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, कहीं भी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ दिखेगा तो मैं आंसर कर दूंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। इसका आंसर भी BEL है, लेकिन इस तरीके से ये अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। कहीं ना कहीं आप INS इम्फाल और INS सुमात्रा और INS राजपूत के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज तीनों अगर न्यूज़ में रहे हैं और तीनों का ही कुछ ना कुछ अगर एक पिवट एलिमेंट रहता है, अगर वो रहा तो आपके बैंड बच जाएगी। तो आज से नहीं, आपको पूरा जीके याद करना ही पड़ेगा, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो जीके में आप 10 to 20 मार्क्स अगर स्कोर करते हैं वहाँ पे तो यू आर सेफ, लेकिन इस टेस्ट में आपको कम से कम 20 मार्क्स अटेन करने हैं, आपको 20 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि मैंने इसमें देखो सिंगल वर्ड को लिया है, सिंगल वर्ड आंसर, सिंगल लाइन सेंटेंसेस जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम बहुत लग चुका है हमको। GOA एंड ADB ने एक साइन किया है लोन एग्रीमेंट फॉर कितने जापानीज येन के साथ में साइन किया है, फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर दिल्ली मीरत का जो RRTS कॉरिडोर है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो ये कितने बिलियन येन की, जापानीज येन की डील है? तो दैट इज आंसर इज 37 बिलियन जापानीज येन। इसमें राउंड फिगर मत ढूंढना आप। इन दिसंबर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पीनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स टू, कब तक इसको किया है? 1 अप्रैल, ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब ये डेडलाइन एंड हो जाएगी। नेम द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्कीम कॉल्ड इंस्पायर प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब सीनियर सिटीजन्स, देखो मैं सिंपल वो बता रहा हूँ कि इंस्पायर सीनियर सिटीज़न, एंड सीनियर सिटीज़न क्या होता है? बंधन में होते हैं, बंधन से मुक्त होते हैं। बंधन बैंक इन लोगों को इंस्पायर करेगा बंधन से मुक्त होने के लिए। इस तरीके से याद किया था मैंने इसको, मुझे याद था। इन दिसंबर 2023 नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, इसका नाम याद कर लो, वॉन द रैपिड चेस चैंपियनशिप मेन फॉर कौन सी टाइम इन्होंने जीता था? ठीक है, उसके बाद में रशिया के चेस प्लेयर एंटासिया बोंडारुक वॉन द 2023 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल बाय डिफीटिंग इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर किसको हरा कर इन्होंने जीता था, और ये कौन से वह टाइटल इनको मिला है? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा अभी बताते हैं आपको।
तो ये 5th टाइम आपका टाइटल जीते हैं जो मैग्नस कार्लसन हैं, और जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन वुमेंस टाइटल में वो जीत नहीं पाए, वो थे 5th एंड कोनेरू हम्पी। सो इसका आंसर ये होने वाला है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। पेट्रो कैपिटल किसको बनाया गया है? गुजरात को पेट्रो कैपिटल बनाया गया है, सीधा सीधा याद रखना है। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो EIB की फर्स्ट, अब इसमें देखो फर्स्ट भी आ गई, इन्वेस्टमेंट बैंक भी आ गई, तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिहाज से बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाडिया कैल्विनो सांटा मारिया। हमारे जो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, राजस्थान में हमारे जो सिरोही साइड वाले होते हैं वो च को स बोलते हैं, और तो यहाँ पे जो चांटे को सांटा बोलते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको याद कर लिया था कि जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो सांटे मारती होगी, स्पेन से बिलोंग करती है। सो नाडिया कैल्विनो सांटा मारिया। ठीक है, तो सांटे ही सांटे मारिए, पढ़ लेना, नहीं तो सांटा ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट ज्वाइन द ब्रिक्स एज न्यू मेंबर ऑफ जनवरी 2024। तो किसने ज्वाइन नहीं किया है? ठीक है, ब्रिक्स की जो 2024 है उसको किसने ज्वाइन नहीं किया है, इसका आंसर बताना है आपको। तो किसने ज्वाइन किया है वो बाकी सब आंसर्स हो जाएंगे, और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है, तो अर्जेंटीना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। टंगेल कॉटन साड़ीज, कोरियल साड़ीज एंड गरज सिल्क साड़ीज है रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग। GI टैग मिला है इनको, तो कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं ये? तो साड़ीज़ का सीधा सीधा संबंध ज़्यादातर वेस्ट बंगाल से आता है, इसका आंसर भी वेस्ट बंगाल ही है। तो ऐसे आपको लॉजिक्स कुछ कुछ देखो खुद के लॉजिक्स ही बनाने पड़ेंगे। मेरे लॉजिक्स से अगर आप पढ़ोगे, मैंने साड़ी का नाम लिया, वेस्ट बंगाल लिख दिया, आप कहीं भी कुछ भी किसी भी चीज़ की कांचीवरम साड़ी आएगी, कुछ भी आएगी, तो आप वेस्ट बंगाल टिक करके आ जाओगे, बाद में बोल दोगे कि हाँ भाई ने गलत बता दिया। तो ऐसे मैं कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं जैसे याद करता हूँ थोड़े बहुत वो मैं बता रहा हूँ। इतना मैं भी अव्वल दर्जे का जनरल अवेयरनेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बस जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने चूज़ करे थे वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे 100% आ रहे हैं, इसलिए मैं इनके सही आंसर्स बता रहा हूँ। ठीक है, इन जनवरी 2024 SBI रेज्ड USD बाई इशूइंग 5-year ग्रीन बॉन्ड्स। अब ग्रीन बॉन्ड्स की बात आई है, SBI ने किया है, तो इसका आपको बताना है कि कितने डॉलर के SBI बॉन्ड इन्होंने रेज़ किए थे। तो $250 मिलियन के SBI बॉन्ड रेज़ किए गए थे, ग्रीन बॉन्ड। हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड NARCL। इनका किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो और बाकी कुछ भी आंसर नहीं है, P संतोष इज द राइट आंसर। जनवरी 2024 की एक न्यूज़ और आती है आपके सामने। RBI ने इंक्रीज़ की है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर SFBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉर 100 करोड़ से लेके उसको 200 करोड़ तक कर दिया गया है, डबल कर दी गई है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। अभी आपको ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बिम्स्टेक जो होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में आपको आंसर बताना है कि गरिमा पॉल हैं वो फर्स्ट, या फिर सुनील आचार्य फर्स्ट हैं। इनमें से इंदिरा मणि पांडे ये फर्स्ट आपकी सेक्रेटरी इंडिया की तरफ से रखी गई है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU। बैंकिंग की न्यूज़ काफ़ी होती है, आपके वहाँ पे बैंक एग्जाम में भी काफ़ी आती है, बैंकिंग का ही एग्जाम है इसलिए। तो ये एक MOU हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में फॉर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये कौन सी बैंक ने किया है ये आपको बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी काम करती है, और यहाँ पे बाकी बैंक्स भी काम करती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम किया है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, अब हिम्मत नहीं हारनी है। एज पर द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इन जनवरी 2024 द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल इंक्रीज टू डैश इन 2024। तो ग्लोबल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपकी 5.2% तक पहुंच जाने वाली है, और उसके बाद में आप लोगों को 5.2% पॉपुलेशन से आप लोगों को बाहर रहना है। तो आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें और उसको बहुत अच्छे तरीके से उस तैयारी को करें। तो दैट्स इट, यहाँ पे आपका टेस्ट पूरा हो चुका है। आपका जो स्कोर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपका स्कोर समवेयर बिटवीन 10 to 20 रहा है, 10 के बिलो अगर रहा है तो थोड़ा रेड फ्लैग है। बहुत ज़्यादा टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की, बिकॉज मैंने बहुत लिमिटेड ज्ञान इसमें डाला था, बहुत
स्पेसिफिक डाला था। अगर आप ये भी 10 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा चिंताजनक विषय है जीए को लेकर। बाकी जगह मेहनत कीजिए, जीए के लिए प्रेशराइज ना हो, आराम से एग्जाम दीजिए। और अगर आपका स्कोर समवेयर अबाउट 20 है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो दोस्तों दैट्स इट, कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोज़ आते रहेंगे, हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।